हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेज़ों के ज़रिए पहुंचा। यानी देखिए, पहले बताते हैं कि फ्रांस से निकलकर इंग्लैंड में पहुंचा तो हॉकी बन गया। अब ये इंग्लैंड में इंग्लैंड से खेल जब ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ लोग हिंदुस्तान पहुंचे तो उनके साथ साथ ये हॉकी का खेल भी हिंदुस्तान में पहुंच गया। कब? 1885 में। 1885 में मुल्क का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ। हिंदुस्तान ने पहली दफ़ा 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तलाई तमगा हासिल किया। यानी 1885 में हॉकी इंग्लैंड से हिंदुस्तान पहुंचा और कलकत्ता में एक हॉकी क्लब इस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया, तामीर किया गया। फिर उसके बाद जब ओलंपिक खेल 1928 में ओलंपिक खेल खेला गया तो हिंदुस्तान ने हॉलैंड को हराकर फाइनल में हॉलैंड को हराकर तलाई तमगा मतलब गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद यानी 1928 के बाद से लेकर तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम हॉकी के खेल में सारी दुनिया पर छाई रही। यानी 40 साल तक मुसलसल हॉकी में हिंदुस्तान ही जीतता रहा। हिंदुस्तानी हॉकी की तारीख में मेजर ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। हिंदुस्तानी हॉकी की तारीख मेजर ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। मतलब हिंदुस्तानी हॉकी का जब हम चर्चा करते हैं तो उस वक्त मेजर ध्यानचंद का भी चर्चा करना ज़रूरी है, वरना डिस्कशन ऑफ इंडियन हॉकी विल बी अनकम्प्लीट। वो इलाहाबाद के एक राजपूत ख़ानदान में 29 अगस्त 1905 को पैदा हुए। ये मेजर ध्यानचंद इलाहाबाद में राजपूत फैमिली में ही वॉज बोर्न इन 29 अगस्त ऑफ 1905। 16 साल की उम्र में फ़ौज में मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए। यानी he became soldier of Indian soldier in 16 years। ओके, मामूली सिपाही मतलब क्या? एक कॉमन सोल्जर। और मेजर के ओहदे तक तरक्की की, यानी कॉमन सोल्जर से ही बिकेम मेजर। वो फौज के एक अफसर की निगरानी में हॉकी खेलने लगे। ओके, वो मेजर ध्यानचंद एक ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर की अंडर में सिक्योरिटी में, निगरानी में ही वॉज प्लेइंग हॉकी। और देखते ही देखते दुनिया के एक अजीम खिलाड़ी बन गए। एंड सून ही बिकेम ग्रेट हॉकी प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने जब पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था। कहते हैं कि जब हिंदुस्तान की टीम पहली मर्तबा ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया तो उसका सामना फाइनल में हॉलैंड से हुआ। ध्यानचंद और टीम के दूसरे साथी अचानक बीमार हो गए। ये ओलंपिक खेल है, फाइनल खेल है और हॉलैंड के खिलाफ अगेंस्ट में है। मगर ध्यानचंद और उनके साथी जो भी थे, टीममेट थे, प्लेयर थे, वो सब बीमार पड़ गए। कप्तान भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। कैप्टन भी उस हॉकी टीम का कैप्टन भी मौजूद नहीं थे। टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा दिया। मैनेजर ऑफ द टीम राइज द स्लोगन डू और डाई। ध्यानचंद को तेज़ बुखार था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो फौजी हूं और एक फौजी को दिलेरी के साथ जंग में जाना ही चाहिए। ओके, ध्यानचंद को बहुत तेज़ हाई डिग्री फीवर था, मगर उन्होंने सोचा कि मैं एक सोल्जर हूँ। एक सोल्जर को दिलेरी के साथ मतलब ब्रेवरी, ही शुड गो इनटू वारफील्ड ब्रेवरी ली।
चुनांचा हिंदुस्तानी टीम तमाम ताकत बटोर कर मैदान में कूद पड़ी। ये सोचकर हिंदुस्तानी टीम हॉकी फील्ड में चली गई। इस मैच में हिंदुस्तान ने हॉलैंड को 3 गोल से हराया। इस ओलंपिक फाइनल में हिंदुस्तान ने हॉलैंड को 3 गोल से हरा दिया। 3-0 मतलब हिंदुस्तान का गोल 3 था और हॉलैंड को 0 था। 3 गोल से हराया, जिनमें से 2 गोल ध्यानचंद ने किए थे। उस 3 गोल में से 2 गोल वाज डन बाय ध्यानचंद। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के मुकाबलों में ध्यानचंद को हिंदुस्तान की हॉकी टीम का कप्तान चुना गया। 1936 में ही वाज ध्यानचंद was made team captain of hockey in Berlin Olympic कंपटीशन। फाइनल मुकाबला हिंदुस्तान और जर्मनी की टीमों के दरमियान था। द फाइनल हॉकी कॉन्टेस्ट वाज बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। ये मुकाबला बड़ा सख्त साबित हुआ। ओके, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट एंड सो टफ। मैच के दरमियान गेंद हर वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक के साथ चिपकी रहती थी। ओके, मतलब खेल के दरमियान गेंद बॉल अक्सर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक के साथ ही रहती थी। गेंद को अपने काबू में रखने के इस अजीब तरीके को देखकर तमाशाई हैरान रह गए। यानी ध्यानचंद के पास खेलने का जो हुनर था, कला था, उस कला की वजह से बॉल अक्सर ध्यानचंद की स्टिक के साथ स्टिक रहती थी। मुकाबले का इंतज़ार करने वाले कुछ लोगों को ये शक होने लगा कि कहीं ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी है जो गेंद को अपनी जानिब खींचे रहती है। जो लोग एक ओलंपिक स्पोर्ट देख रहे थे, हॉकी स्पोर्ट देख रहे थे, गेम देख रहे थे, खेल देख रहे थे, उनको ये लगा कि शायद ध्यानचंद के स्टिक में कोई चीज़ है। देयर इज समथिंग दैट इज अट्रैक्टिंग द बॉल। ओके, चुनांचा ध्यानचंद को दूसरे स्टिक से खेलने के लिए कहा गया। ध्यानचंद को दूसरे स्टिक से खेलने के लिए बोला कि आप ये स्टिक को चेंज कीजिए और दूसरे स्टिक से खेलिए। दूसरी स्टिक से भी ध्यानचंद ने धड़ाधड़ गोलों का तांता बांध दिया। तांता बांधना मतलब क्या है? तसलसल जारी रखना। ओके, यानी धड़ाधड़ गोल करता रहा, मुसलसल गोल करता रहा उस दूसरी स्टिक से भी। अब जर्मन हुक्काम को यकीन हो गया कि जादू स्टिक का नहीं बल्कि ध्यानचंद की लचकदार और मजबूत कलाइयों का है। तो जर्मन का जो ये ओलंपिक ऑफिसर्स थे, ओलंपिक खिलाने वाले थे, जो मैनेजमेंट थे, उनको पता चल गया कि देयर इज नो मैजिक इन स्टिक बट इन स्किलफुल हैंड ऑफ ध्यानचंद। मतलब ध्यानचंद के स्किलफुल हैंड में है, ओके, उसके स्ट्रॉन्ग हैंड में है, बट स्टिक में नहीं है। वहाँ के तमाशाइयों ने उसी वक्त से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। ओके, वो जो तमाशाई मतलब कि तमाशा देखने वाले लोगों ने कहा कि ध्यानचंद इज़ द हॉकी मैजिशियन। इस ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम ने कुल 38 गोल किए, जिनमें से 11 अकेले ध्यानचंद ही ने किए थे। इस ओलंपिक के खेल में इंडिया मेड 38 goals, in which 11 goals were made only by ध्यानचंद। सारी दुनिया में मशहूर होने के बाद भी ध्यानचंद में कभी भी गुरूर पैदा नहीं हुआ। यानी ही बिकेम वर्ल्ड फेमस बट ही नेवर शो हिज ईगो।
घमंड। ओके, वो कहते थे हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत खिदमत मुझसे हो सकी है उसका सबब है मेरे मुल्क के बाशिंदों की मुझसे मोहब्बत। ओके, ही वाज सेइंग वॉट एवर सर्विस आई कुड डू इन टू हॉकी फील्ड it was because of love of my countrymen। मेजर ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते थे कि ज़ाती शोहरत या नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। ओके, मेजर ध्यानचंद वाज सेइंग टू यंग प्लेयर्स, डोंट प्ले for your self prestigious or for your name, but all team members should play together for the brightness of to bright the name of the country। ओके, यानी मुल्क का नाम ब्राइट करने के लिए खेलना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल नेम को फेमस करने के लिए। ओके, अपनी पर्सनालिटी को ग्रेटनेस बनाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हॉकी के जादूगर का इंतकाल दिल्ली में 3 दिसंबर 1979 को हुआ। ओके, हॉकी मैजिशियन was passed away in 3 December 1978 in Delhi।